प्रिय छात्रों, नमस्कार। आओ त्रिकोणमिति सीखें श्रृंखला के अंतर्गत आज ये 16वां वीडियो है। इसमें हम आपको ये बता रहे हैं, आज का हमारा प्रश्न है sin 105 अंश का मान ज्ञात करो। देखिए, ऐसा है, इस श्रृंखला के अंतर्गत हम तरह तरह के प्रश्न उन नियमों पर, सिद्धांतों पर, सूत्रों पर, सर्वसमीकरणों पर आधारित लेते हैं जो आपको हम पहले बतला चुके हैं, और आगे हम जो सर्वसमीकरण, सूत्र आदि बतला देंगे उन पर आधारित फिर प्रश्न जो है फिर आगे भी लेना चालू कर देंगे। इस प्रकार से आपको जितने भी सूत्र और नियम, सिद्धांत, सर्वसमीकरण हमने बतलाई है या बतलाएंगे, उन सब पर आधारित प्रश्नों को हम यदा कदा कभी किसी नियम पर, कभी किसी नियम पर, कभी किसी सिद्धांत पर प्रश्न को लेते रहेंगे। और इस प्रकार से आपका रोज एक प्रकार से रिवीजन होता रहेगा। हर चैप्टर, हर सूत्र आपको हर समय याद रहेगा। क्यों? क्योंकि आप उससे संबंधित प्रश्न रोज करते हैं। ये नहीं कि एक प्रश्नावली का प्रश्न कर रहे हैं, कभी वो प्रश्न किसी प्रश्नावली का होगा, कभी किन्हीं सूत्रों पर आधारित होगा, कभी किन्हीं सूत्रों पर आधारित होगा। इस प्रकार से आपका रोज एक प्रकार से रिवीजन होता रहेगा और आप त्रिकोणमिति आसानी से सीख सकते हैं। त्रिकोणमिति के अलावा और बहुत से नियम लगते हैं, जैसे बीजगणित के नियम लगते हैं, अंकगणित के नियम लगते हैं, घातांकों के नियम लगते हैं, लॉग के नियम लगते हैं, न मालूम कितने नियम लगते हैं। तो उन नियमों की जानकारी आपको अलग से करनी होगी, ठीक है ना। उसके लिए आप मेरे और अन्य वीडियो जो है, जो आओ त्रिकोणमिति सीखें श्रृंखला के अतिरिक्त और वीडियो में बहुत से डालता हूं, उनको आप देखें, उनसे आप सीखें। लेकिन इसमें तो मैं आपको केवल त्रिकोणमिति के नियम ही बतलाऊंगा, उन्हीं की सर्वसमीकरण बतलाऊंगा, ठीक है ना। तो आज हमारा प्रश्न है sin 105 अंश का मान ज्ञात करो। तो जैसा कि आपको हमने बतलाया था, क्या आप जानते हैं टेबल जो होती है उसके अंदर एक तो 0 अंश के लिए मान दिए होते हैं, एक 30 अंश के लिए मान दिए होते हैं, एक 45 अंश के लिए मान दिए होते हैं, एक 45 अंश के लिए मान दिए होते हैं, एक 60 अंश के लिए मान दिए होते हैं, और एक 90 अंश के लिए मान दिए होते हैं। जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके मान 0 अंश के लिए, 30 अंश के लिए, 45 अंश के लिए और 60 अंश के लिए और 90 अंश के लिए दिए होते हैं। इनमें से आप 0 अंश और 90 अंश को तो हटा दीजिए। अब आप इनमें जो आपके 3 एंगल बचे, 30 अंश, 45 अंश और 60 अंश, इनमें से आप कोई से 2 ऐसे एंगल छांटिए जिनका जोड़ या अंतर 105 अंश के बराबर बन जाए। तो यदि हम इनको जोड़ेंगे तो हमारा 105 अंश नहीं बनेगा, इसे जोड़ेंगे तो 105 अंश नहीं बनेगा, इसे जोड़ेंगे तो 105 अंश बन जाएगा। तो 105 अंश के स्थान पर हम लिख सकते हैं 60 अंश प्लस 45 अंश। आपका मन है आप 45 अंश प्लस 60 अंश लिख दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। हम यही कोण क्यों लेते हैं? ये कोण इसलिए लेते हैं कि हमारे लिए इन्हीं कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के मान ज्ञात है, औरों के ज्ञात नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर sin 105 अंश लिखा हुआ है, इसके स्थान पर लिख लेंगे sin 60 अंश प्लस 45 अंश। अब आपको हमने एक सर्वसमीकरण बतलाई थी, sin a प्लस b बराबर होती है sin a cos b प्लस cos a sin b। तो यहाँ पर जो है इससे अगर मेल मिलाएंगे तो ये 60 अंश का कोण जो है वो ए का काम कर रहा है और 45 अंश का कोण जो बी का काम कर रहा है। तो इस सर्वसमीकरण के आधार पर जब हम इसको प्रसार करेंगे, इसमें इस सर्वसमीकरण लगाएंगे तो हमें प्राप्त होगा sin 60 अंश cos 45 अंश प्लस cos 60 अंश sin 45 अंश। क्लियर? इतना मेरे विचार से आपकी समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस तरह की बातें मैं आपको बहुत कई बार बता चुका हूं, ठीक है ना। अब sin 60 अंश का मान √3/2 होता है, वह आप सारणी से देखना जानते हैं और आपको याद होना चाहिए। cos 45 अंश का मान 1/√2 होता है, आपको सारणी देखना आना चाहिए, उससे याद होना चाहिए। cos 60 अंश का मान 1/2 के बराबर होता है और sin 45 अंश का मान 1/√2 के बराबर होता है। इन मानों को लगा दीजिए
तो 60 अंश के स्थान पर लगाएंगे हम sin 60 अंश के स्थान पर लगाएंगे हम √3/2, cos 45 अंश के स्थान पर लगाएंगे हम 1/√2 प्लस ये आ जाएगा cos 60 अंश के स्थान पर लगाएंगे 1/2 और sin 45 अंश के स्थान पर लगाएंगे 1/√2। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करेंगे पहले तो फल प्राप्त होगा √3/2 प्लस ये आ जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो फल प्राप्त होगा 1/2 अब ये दो भिन्न है, इनको सिंप्लीफाई करने के लिए हर का एलसीएम आ जाएगा 2/2 और पूरे को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको फल प्राप्त होगा sin 105 अंश बराबर √3 प्लस 1/2 उत्तर। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न हल हो जाता है। हल कर लीजिए आप। मैं आपको बहुत से प्रश्न कराऊंगा, अनेकों प्रश्न कराऊंगा, आप बस इस सीरीज को, इस श्रृंखला को देखते रहिए और लाभ उठाइए। मैं तरह तरह के प्रश्न कराऊंगा आपके और रोज आपको एक नया प्रश्न कराऊंगा जिससे और पुराने वाले जो सिद्धांत बताए हों उन पर आधारित होंगे और नए सिद्धांत बताते चले आएंगे उस पर भी आधारित होंगे। इस प्रकार से आपका एक प्रकार से रोज रिवीजन सा होता रहेगा। जो कमजोर छात्र हैं उनके लिए विशेष प्रकार से लाभकारी है। ठीक है ना। आज की बात पूरी होती है। नमस्कार, धन्यवाद।